दोनों खड़े तिनके लागू पाएँ, बलिहारी गुर आपके जो गोविंद दिए बताए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज साथियों जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूं उनका नाम है मिस्टर मनोज योगी सर। सर थैंक यू सर अभिलाष जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे सर बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते और बड़ा जोश के साथ में आते, लोग आते हैं और बड़ा जोश के साथ में आते हैं और 3 महीना काम करने के बाद में वो बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए वो बोलते हैं, फिर वही जाके बाहर नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप पूरे देश के अंदर हर एक कोने में जा के एक डायरेक्ट सेलर का आप एक इंटरव्यू ले रहे हो और साथ ही साथ उसके बारे में आप लोगों को क्या नाम बता रहे हो और लोगों को क्या नाम एक पॉजिटिव मैसेज आप लोग फैला रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि आज मुझे आपके इस चैनल पे आने का मौका मिला। तो आपका सवाल था कि यहाँ पे 3 महीने आने के बाद में लोग बाग क्यों चले जाते हैं, वापस क्यों लौट जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम मनोज योगी और मैं जयपुर शास्त्री नगर का रहने वाला। इस इंडस्ट्री में तकरीबन मुझे 5 साल का समय हो चुका है सर। इससे पहले मैं गिफ्ट खिलौनों की दुकान किया करता था और ये गिफ्ट खिलौने की दुकान के दौरान ही मेरे पास एक सज्जन मेरे पास में आए, उनका नाम था ममता गोयल मैडम जी, और वो यहाँ हमारे शास्त्री नगर के ही रहने वाली थी, पुलिस लाइन में थी वो मैं जी। तो उनके माध्यम से बिजनेस मुझे मिला। तो ये मिलने के बाद में स्टार्टिंग में तो क्या नाम जैसे कि क्या नाम मेरे भी क्या नाम स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट वगैरह वो साथ में लेकर के आते थे हाथ के अंदर, तो मैं उनको देख करके मैंने ही आगे चल करके उनसे पूछा था, ठीक है। पूछने के बाद में ये बिजनेस धीरे धीरे मैं सीखता गया, फिर इस इंडस्ट्री में आया। तो मैं बताना चाहूँगा 3 महीने लोग बाग टिकते नहीं हैं, ठीक है। उसका कारण सर ये है कि लोग बाग इस बिज़नेस को सीखते नहीं हैं। ये बिजनेस जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि आज एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर वाला व्यक्ति कभी भी इंजीनियर डायरेक्ट ही थोड़ी ना बनता है, वो कहीं ना कहीं सीख करके ही बनता है, ठीक है। हर एक चीज़ का फील्ड का एक सीखना होता है, तो ये बिजनेस भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी सीखना पड़ता है, सीखने के बाद में ही वो यहाँ पे टिक पाता है सर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने 5 साल इस इंडस्ट्री को दिए, आपने ऐसा कोई जहन में वो हो कि क्या खोया क्या पाया, इस इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया जो आज आप कोट पैंट टाई लगाए? लोग बोलते हैं कि फंसने का बिजनेस है, लोग बोलते हैं ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, इसमें तो टोपी पहनानी पड़ती है, इसकी टोपी उसके सर रखनी पड़ती है। क्या सर आज आप भी ये चेन बनाने वाले काम से ही कोट पैंट पहन रहे हैं? सर चैनल बनाने वाले ही इसी काम से ही मैं कोट पैंट पहन रहा हूँ। पहले क्या मैं बताऊँ लाइफ स्टाइल, पहले बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल हुआ करती थी। नॉर्मल बोलूँ तो बिल्कुल यूँ समझ लो एक बीपीएल धारक जिसको बोलते हैं ना, वो लाइफ जिया करता था मैं। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद में सबसे पहले तो मेरी सोच को बड़ा किया इस बिज़नेस ने, ठीक है। सोच को बड़ा करने के बाद में ये जो लाइफ स्टाइल आप देख रहे हो, ये मेरी सोच के आधार पर धीरे धीरे मुझे इसके अंदर सीखता गया, लोगों की संगत में आता गया। तो ये संगत का असर भी मैं इसको मानता हूँ। तो ये संगत का असर ही मुझे क्या नाम इस बिज़नेस में कामयाबी की तरफ लेके जाता रहा सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए आप। लोग कहते हैं, आप लोगों के माध्यम से हमने तो सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग गर्म खून वाले को बिजनेस है। क्या बाकी में सर ये गर्म खून वाले लोगों का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग? सर बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गर्म खून वालों का, ये जिसका परबच मजबूत होता है ना, ये उन्हीं लोगों का बिजनेस है। जिसका कारण होता है ना, ये उन्हीं लोगों का बिजनेस है। जिसके पास कोई कारण नहीं है करने का, उसका ये बिजनेस नहीं है सर। वही लोग इसका मतलब 3 महीने 6 महीने बाद बाहर हो जाते हैं और वही पर्पज नहीं होता है, जिसका कारण नहीं होता है, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है सीखने का, उसमें वो टिक नहीं पाते हैं। इस कारण ही इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं वो। सर एक चीज़ और बताएं मेरे को आप कि गोल किसी का क्लियर नहीं होता है। हाँ, गोल किस तरीके से आज हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ऐसा क्या गोल रहा हो सर, जो आपने इस काम को आज 5 साल देने के बाद में आज इस मुकाम पर पहुंचे सर? सर मैं बताना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि ये जो गरीबी का जो कीड़ा था ना, ये सर बड़ा परेशान कर रहा था। कर्जे की लाइफ मुझे परेशान कर रही थी और मैं कभी नौकरियां करता था, मैं प्राइवेट जाता था, तो लेकिन मुझे वहाँ से सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि मैंने एक बुक भी पढ़ी थी उस टाइम, मैंने बुक पढ़ी थी रिच डैड एंड पुअर डैड। उस किताब के माध्यम से मुझे पता चला कि अमीर और कामयाब जो लोग हैं वो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है। एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, वो एक मतलब नौकरी वाली लाइफ ही जिया करते हैं, मतलब वो एक एक्टिव इनकम पे काम क्या करते हैं, ठीक है। और जो ये बिजनेसमैन जो इन्वेस्टर हैं वो एक पैसिव इनकम पे काम क्या करते हैं दोस्त। सर
आपने कहा एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में के साथ साथ में क्या लोग चाहें तो पैसिव इनकम रख सकते हैं या नहीं रख सकते? मैं अपना ही इसके बारे में उदाहरण देना चाहूँगा। मैं इस बिजनेस में जब आया था तो मैं गिफ्ट खिलौनों की दुकान चलाया करता था। जी सर। उस दुकान के माध्यम से ही ये बिजनेस मेरे पास में आया। जी सर। और मैं स्टार्टिंग के अंदर फुल टाइम नहीं आया था इस बिजनेस के जी, अंदर। जी सर। मैं अपने दुकान के साथ साथ इस बिजनेस के अंदर आया था। दुकान पे वाइफ को बिठाता था और मार्केट में फील्ड में मैं जाया करता था। और फील्ड में जाते जाते मेरा ये कारोबार बढ़ता गया और आज काफ़ी बड़ी टीम मैंने इसके अंदर बना ली सर। और आज वो टीम के माध्यम से मुझे पैसिव इनकम यहाँ पे आती है सर। सर लोग तो बोलते हैं कि चेन बनाने वाला काम, फंसने फंसाने वाला काम, और सर आपने उसी काम से इतना। सर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? आज आपको लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, नेक काम कर रहा हूँ? बिल्कुल सर, लगता है, बिल्कुल लगता है। दिल से आवाज़ निकल रही सर? दिल से। सर आप एक चीज़ और बताएं, जब आपकी टीम में किसी की गाड़ी आती है तो आपको खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होती है सर। कितनी खुशी यूँ होती है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार इन लोगों की गाड़ी आई है, इसी बिजनेस से आई है, तो यार मेरे भी आएगी। बिल्कुल सर, ये लगता है सर मैंने। और सर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ और सर मैं मेरी बाइक जो लेके आया हूँ, मैं इसी बिजनेस के माध्यम से लेकर के आया हूँ, जो मेरे बाहर ही खड़ी हुई है। और ये इसी बिजनेस के माध्यम से, पहले मैं पापा की बाइक से काम किया करता था और फिर धीरे धीरे मैंने खुद की अपने यहाँ पे एक बाइक लेकर के आया। काफ़ी सारा कर्जा हमारा हुआ करता था, उस कर्जे को भी मैंने उतारा यहाँ से। हमारा घर पे छत की जगह हमारे ये चदरें हुआ करती थी सर, तो वो मकान भी हम यहाँ पे बना पाए सर, डायरेक्ट सेलिंग से। और लोग तो सर आपको ये बोलेंगे कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, फिर सर उनको नहीं सर, उनको क्या सर, अगर कोई मैं आपका चैनल के लिंक डालूंगा और आपका नंबर डालूंगा, अगर कोई आदमी आपसे स्टेटमेंट मांगता है, बिल्कुल, तो क्या सर आप उसको स्टेटमेंट दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकता? दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हो। मैं तो बकायदा प्रूफ दूंगा। अब जो भी कोई भी पूछना चाहेगा बकायदा प्रूफ बताएंगे उनको। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मेरी पिछली जो लाइफ है उसकी जो मेरे पास बहुत सारी फोटोएं वगैरह है, मैं सारी एक चीज़ मेरे पास है। मैं सारी लाइफ स्टाइल जो मेरी पहले की थी वो भी बताऊंगा, और अब जो चेंज हुई है वो भी बताऊंगा। सर लोग तो किसी का भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ गलत कमेंट गलत दिशा में ले जा सकते हैं। देखिए ये मनोज सर हैं और इनसे जानिए, इन्होंने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को देने के बाद में आज ये अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग टोपी पहनाने का बिजनेस नहीं है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है भाइयों। आज सर को मिल करके सर मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे, और मेरी उम्मीद आपसे भी मिल करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, मेरे को उस टाइम एक बात समझ में आई थी कि जो तू छोटा सोचेगा छोटा ही बन पाएगा, बीज धतूरे के बोएगा तो अंगूर कहाँ से पाएगा। बिल्कुल सर। तो मैंने अपनी सोच वहाँ से बदली। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ठीक है। कामयाब वही होता है जिसके आग लगी हो सीने में। बिल्कुल सर। तो ये जो कामयाब होने के लिए जो आपको आग लगानी चाहिए ना, वो आग यहाँ पे होनी चाहिए। सर आज युवा वर्ग के लोग 10,000 की नौकरी के लिए लाखों फार्म भरते हैं, 10,000 की नौकरी के लिए लाखों फार्म भरते हैं, दर की ठोकरें खाते हैं, और क्या नौकरियां है नहीं। हाँ। क्या वो डायरेक्ट सेलिंग में अपना भविष्य लगा के जिंदगी संवार सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। मैं आपसे ये कहूँ कि किसी तराजू है, हाँ। तराजू के अंदर एक तरफ नौकरी को तोलते हैं और एक तरफ बिजनेस को तोलते हैं, तो बिजनेस का पलड़ा भारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, और मैं उदाहरण से भी समझाना चाहूँगा, एक दुनिया का रेसों के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, नौकरी करने वाले और खुद का काम करने वाले। 95% लोग हैं। लेकिन अगर दुनिया का रेसो अगर अपन नापे इनकम का, पैसों का, तो सिर्फ 5% ही पैसा इनके पास में निकल करके आता है। और जो 5% लोग हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, उनके पास में 95% पैसा निकल करके आता है। इसका उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूँगा। अभी लॉकडाउन कोरोना का जो इफेक्ट हुआ, उसके अंदर आप लोगों ने सबने देखा होगा क्या हुआ। उस कोरोना लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा, हमारे देश की जब इकोनॉमी डाउन हो रही थी, हमारे देश की जब स्थितियां डाउन हो रही थी, उस समय देश की कोई जो मदद कर रहा था वो केवल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कर रहा था। नौकरी वाला और खुद का काम करने वाला, उसकी तो हालत फटेली थी। उसकी खुद की नौकरी की हालत इतनी खराब हो रही थी, उसके नौकरी का खुद का ही सतूना नहीं हो रहा था, और जो छोटे मोटे काम कर रहे थे उनका तो यूँ समझ लो ठप ही हो गया था। ये इफेक्ट दिखाया लॉकडाउन और कोरोना ने, ठीक है। इसलिए ये चीज़ यहाँ से भी सीखनी चाहिए हर व्यक्ति को कि भाई हमारे लिए बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना कितना सही है। सर मेरा सवाल रहेगा, जैसा कि लोग बोलते हैं कि कोरोना काल में नेटवर्क मार्केटिंग ने बूम किया है,
जब लोग घरों में बैठे थे, एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, तब इस इंडस्ट्री ने दिल खोल करके पैसा बांटा है। क्या सर आपको इसका पूरा पता है? क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर लॉकडाउन कोरोना की इनकम अगर मैं आप मेरी देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। उस टाइम मेरी इनकम मैं खुद नहीं सोच पा रहा था। मैं उस टाइम हमारी लॉयल्टी जो इनकम होती है वो भी मैं यहाँ से ले रहा था उसी टाइम। ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड लॉकडाउन तो बड़ा थोड़ा सा हार्ड रहा था, लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन सबसे बढ़िया रहा था। वो इसलिए रहा था, अच्छा मैं कोरोना के उसकी चीज़ में नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना तो था ही था, वो परेशान किया था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनकम पैसिव इनकम आ रही थी। ये क्यों हुई है? क्योंकि ये टीम के माध्यम से हो रहा था ये सिस्टम। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट यूज कीजिए, और मैं बड़े फक्र के साथ बोलता हूँ कि हम इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट के अंदर ही थे। हम एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट को हम मेंटेन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या नाम हमारा जो मूवमेंट हुआ वो सबसे तेज हुआ उस टाइम ना सर। हाँ सर। सर मैं आज फिर आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को गुलाम बनाने का धंधा है या मालिक बनाने का धंधा है? लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सवाल रहेंगे मेरे आप। सर गुलाम का अर्थ मैं आपको बताऊं, गुलाम किस चीज़ को बोलते हैं? गुलाम का मतलब हो गया कि नौकर। नौकर। और नौकर किस चीज़ में बनते हैं? किसी नौकरी के अंदर ही नौकर बना जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है भाई, नौकरी शब्द यही होती है भाई। नौकर किसको बोलेंगे? जो नौकरी कर रहा है उसी को तो नौकर बोलते हैं। चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो किसी की भी नौकरी कर रहा हो, वो वहाँ पे नौकर है। ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे गुलाम है। और यहाँ पे मालिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री हमारे को मिलती है, और हमारे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, यहाँ पे हमारे को फ्रेंचाइजी मिलती है। चाहे आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में हमारे को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे को एक डायरेक्ट माध्यम मिलता है, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। और उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से आप लोगों को खुद भी रोजगार दे सकते हो। इसके अंदर आप सबको लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हो, ना कि उनको गुलाम बना रहे हो आप। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे, आज अगर आईपीएस आप हो जाते तो सर आप कितने आदमी को नौकरी दे सकते, और आज आपका परिवार कितने लोगों को नौकरी दे रहा है? सर अगर आईपीएस होता तो मेरे को खुद को ही तनख्वाह मिल पाती, मैं दूसरों को नहीं दे पाता। जी सर। दूसरों को नहीं दे पाता अगर मैं आईपीएस अधिकारी होता तो, क्योंकि और मैं आईएएस अधिकारी होता तो मेरे बच्चों को भी मैं आईएएस अधिकारी नहीं बना सकता था अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो। ठीक है, लेकिन इस माध्यम से एक सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे ये भी लगी कि इस बिजनेस के माध्यम से, जैसे मान लो आपने कोई भी यहाँ पर रैंक ले लेते हो, एक अच्छी खासी पैसिव इनकम पे आप आ रहे हो, अच्छी खासी टीम आपके पास में है, और भगवान ना करे आप इस दुनिया से चले गए, ठीक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको जाने के बाद में भी आपको बच्चों को, आपके इन फ्यूचर आपके बच्चों को क्या नाम है ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसफर हो जाता है सर। इसलिए पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम देता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने 5 साल से हूँ मैं इस बिजनेस के अंदर, तो मैंने काफ़ी सारे लाखों उदाहरण इस बिजनेस के माध्यम से देखे हैं। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह मैंने अटेंड की है, उनके माध्यम से मैंने देखा है। मैंने तो एक शख्स से भी मैं मिला हूँ, मैं नाम भी बताना चाहूँगा, सृजन नायर जी सर। उनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उस समय उनकी इनकम 25 से 30 लाख रुपए महीने की हुआ करती थी सर। लेकिन दुनिया को छोड़ने के जाने के बाद में ये इंडस्ट्री वो डायमंड लेवल पे थे, और मैंने खुद ने देखा उनकी वाइफ को एक डायमंड के ऊपर ही उनको रिकॉग्नाइज किया गया वहाँ पे। जी सर। और जो इनकम उनको आ रही थी उससे कई गुना उनकी वाइफ को इनकम आ रही है इसी बिजनेस के माध्यम से। सर ये तो आपने आज वो बात बोल दी कि LIC तो बोलती है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लेकिन आपका उदाहरण यहाँ सटीक बैठ रहा है कि डिजिटल और फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी। बिल्कुल 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 सर, यहाँ पे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। जी सर। मैं यूँ कहूँ कि मुझे क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से, मैं बताना चाहूँगा। लोग बाग हो सकता है कि किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार पैसे ही, मैं कह रहा हूँ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसों के साथ साथ मुझे जो नया परिवार मिला है, ये मुझे सबसे बड़ा गर्व होता है इस चीज़ का। मैं आज फक्र से कहता हूँ कि जो मुझे आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो लोग, मुझे एक नया परिवार मिला है, आज वो मतलब मेरे ऊपर जान झड़कते हैं, यूँ देख लो, और मैं उनके ऊपर जान झड़कता हूँ। तो ये मुझे यहीं से प्राप्त हुआ, ये मुझे और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता था। आज एक सगा भाई भी एक दूसरे भाई का नाम साथ नहीं दे पाता है, लेकिन यहाँ पे ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे अगर आपकी टीम आपने बिल्ड करी, और मैं बता रहा हूँ वो आपको इतना अच्छा ध्यान रखता है यार, ऐसा मुझे मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा प्लेटफॉर्म। ये मैं दिल से बता रहा हूँ। सही बोल रहे हैं सर। मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, और सभी लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये इंडस्ट्री कभी भी खराब नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपको दिल से करना चाहिए इस इंडस्ट्री में। मैं सर, लोग तो यहाँ भाई भाई की मदद नहीं करते, 10,000 रुपये के लिए खून बहा देते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, और मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ से सर बिलोंग करते हैं, हमारे पास के ही हैं, और सर से हमारी मुलाकात आज के 2 दिन पहले हुई थी।
तो हमने सर से एक बार समय लिया था, मैंने कहा सर मेरे को टाइम चाहिए आपका, और सर बहुत अच्छे इंसान हैं, हम सर को शुभकामनाएं देते हैं कि सर बहुत जल्दी डायमंड की पोजीशन पे होंगे, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर लास्ट पैगाम अगर आप किसी को देना चाहो डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो आप दे सकते हैं। मैं लास्ट पैगाम यही देना चाहूँगा कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। धन्यवाद। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही चींटी भी जब दाना लेकर चलती है, छड़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, छड़कर गिरना गिरकर छड़ना उसको कभी नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, तो कोशिश करनी चाहिए, मैं इतना जानता हूँ। धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।